स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट विच इज गिवन बाय फेराडे अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी which gives us a sensation about the electric field at particular place due to a source charge. As we learn in the previous lecture that अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है और कोई दूसरा टेस्ट चार्ज हम उस चार्ज के फील्ड में लाते हैं तो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों में से किसी भी एक टाइप का हो सकता है, विच इज डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो अब वो किस तरह से फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसके लिए माइकल फेराडे ने सोचा कि ऐसा माना जा सकता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज के अराउंड में जो फील्ड है वो या तो एक पाथ के फॉर्म में हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या कोई कर्व्ड पाथ हो सकता है जिसके अराउंड में कोई अगर हम टेस्ट चार्ज लेकर जाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझा था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ रहे हैं कि ये किस तरह से काम करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का हो, इट इज अ पॉइंट चार्ज, इट इज अ लाइन चार्ज, इट इज अ सरफेस चार्ज, प्लेन शीट, और इट इज अ स्फेरिकल चार्ज। ओके, तो उसके लिए जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनेगा दैट इज एक्चुअली represented by a line. That particular line is called the electric field lines of forces. Here forces word use किया जा रहा है क्योंकि इसके क्षेत्र में, इसके फील्ड में, इसके रीजन में जो भी कोई दूसरा चार्ज आएगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आइदर इट इज अ पुल और आइदर इट इज अ पुश, या तो वो खींचता है उसकी तरफ और या फिर उससे दूर की तरफ जाता है। तो क्योंकि वो पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए वो एक फोर्स लगाता है, सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, अब ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन डिफाइन दैट द एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ और अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व in an electric field such that tangent to it, which means tangent drawn to it at any point gives the direction of electric field. मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व पाथ है A to B, A से B की तरफ हम जा रहे हैं और there are certain points P, Q and R on this curved path. तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स ए टू बी, तो पी पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको बताएगा, दैट इज इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पॉइंट क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा वो इस डायरेक्शन में देगा, और जो पॉइंट आर पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से देगा। तो बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्रॉइंग टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, जस्ट वी अंडरस्टूड अबाउट टू एक्सप्लेन द थिंग्स about the charge by using these electric field lines of forces. तो next heading आप लिखेंगे properties of electric field line. Properties of electric field
lines of forces. Every time we are not using this electric field lines of forces, we just use only from this point to this electric field lines. They represent the force line actually. So ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है that they start from positive charge, which means they originate from positive charge and terminate at negative charge. So electric field lines of forces starts from positive charge. It should be a point charge or any kind of charge. Point positive charge and ends at negative charge. ओके स्टार्ट होना है इनको पॉजिटिव चार्ज से और एंड होना है इनको नेगेटिव चार्ज पे. ठीक है, दैट मीन्स they do not form closed loop. ओके, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे बिकॉज सपोज कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज बॉडी. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स को जाना है टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड आफ्टर दैट at the surface of the negatively charged body they terminate here and they moves in such a way as you seen here. The every field line is terminate at the negatively charged body and originate at the positive charged body. So there is all positives and here is all negatives because the body is negatively charged. Okay, this is how we represent the electric field for a positive and negative charge body, which means they not form the loop. आप देख रहे हो कि ये यहां पे टर्मिनेट हुई और आगे कंटिन्यू चल रही है फ्रॉम द अदर सरफेस. क्लियर? That is electric field lines are continuous, but they do not form closed loop. चलना उनको कंटिन्यू है लेकिन वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे. ओके, okay, so this is first property of electric field line.
नेक्स्ट इज सेकंड प्रॉपर्टी, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, तो ये लिख लेंगे हम, टेंजेंट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक field lines gives the lines at a point, at any point, gives the direction of electric field at that point. ओके, that is, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हमने यहां से इसको एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सो दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ओके, okay, next, third is two electric field lines never intersect each other. Okay, which means suppose an electric field lines is moving in this direction, let's say E1, and another is moving in direction E2, so they intersect at this point, let's say P. Okay, if they intersect, so it is very clear for the single field line, for we say E, at this point we can draw the direction of tangent towards the field line and another at P here. Okay, which means if they intersect each other, so at the point of intersection there are 2 points or 2 direction of electric field which is not possible for a vector quantity. So if they do not intersect, ये possible नहीं है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 है वो इस तरह से चलेगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 है वो इस तरह से चलेगी, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये इस तरह से पैरेलल हो जाएंगी, इंटरसेक्शन अलाउड नहीं है. दिस इज E2. ओके, दिस इज एक्चुअली करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. सो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बट इफ दे डू सो, अगर ऐसा करती हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there are two direction of electric field.
two direction of electric field which is not possible for a vector quantity so they never intersect each other. Clear? Okay. Next point is fourth point. The electric field lines are always normal to the surface. The electric field lines are always normal to the surface of conductor. ओके, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरह से वो मूव कर रही हैं। ओके, दिस इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये वेरी क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are travel from positive to negative charge. Okay, according to the first property, if we place a conductor at the center or in the path of the electric field line, this is a conductor. क्लियर? सो दो सिचुएशन यहां पे आपको समझनी है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा यहां पर? दूसरा पॉइंट कह रहा है पहले का ही, जो एक मैंने लास्ट में लिखाया है आपको नोट, दैट they don't or do not form a closed loop but they are continue। ठीक है, कंटिन्यूस कर्व हैं लेकिन क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। तो यहां पे तो ये क्लोज्ड लूप बना देगा। तो होता क्या है, एक्चुअली ये इस तरह से नहीं बनता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज ऑन द सरफेस और गिवन टू अ surface is always find at the surface only। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि when the electric field lines are moving towards, so at one end here is negative charge is formed at one end, and at the other end positive charge are formed। Clear? So now at negative charge the field lines are terminate and positive they will again originate according to the first property, but
ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। यहां पे ये नॉर्मल नहीं है, यहां तो नॉर्मल है, इस पर भी नॉर्मल है, लेकिन इस पॉइंट पे नॉर्मल नहीं है। तो ये किस तरह से मूव करेगी, तो इसको समझिए। ओके, तो इनको नॉर्मली चलना है तो ये इस तरह से आएगी और ये नॉर्मल हो जाएगी। दिस इज नाउ नॉर्मल। यहां से ये ऐसे आएगी और ये नॉर्मल टू द सरफेस। इसी तरह से जब यहां से ओरिजिनेट होगी तो अगेन नॉर्मल टू द सरफेस। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूव्स। एंड यू हियर फाइंड inside the conductor there is no charge, that is the charge always situated, या charge given to a conductor is always situated on the surface, not inside the conductor which is a hollow conductor। तो ये क्या हो जाएगी, कैविटी। ये जो कैविटी होगी वो Q इज इक्वल टू 0 चार्ज की हो जाएगी। ये पर्टिकुलर सिचुएशन कहते हैं हम फॉर अ कंडक्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग। इसको हम आगे समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होती है, बट ये आपके यहां पे समझ में आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि इनसाइड द कंडक्टर charge is always zero, that is Q is equal to 0। Clear? So this is the next property। Okay, ठीक है। प्रॉपर्टी इज फिफ्थ। The electric field lines for unlike charge, okay, lines for unlike charges contract each other, ओके। यहां पे ये जो वर्ड यूज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर, विच मीन्स खींचना। कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर लॉन्गिट्यूडनली, इसको लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली each other। in account of force of attraction between unlike charge।
चार्जेस। क्लियर? किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसको समझते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज और between the two charge, if they are separated by r distance, they apply a force at distance r. Okay, and because these are the opposite charges, so they apply a force of attraction. Okay, अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज और दे रेडियली आउटवर्ड। लाइक दैट। Okay, and ओके, नाउ अब आप यहां पे देख रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन व्हेन द लाइंस आर मूविंग फ्रॉम द चार्ज दे आर नियर टू ईच अदर, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है और जैसे ये चार्ज के पास पहुंचती हैं ये डिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये जो बिटवीन में इस तरह से ये एक दूसरे को दूर भेजने वाला फोर्स है इसी को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। longitudinal force. Okay, every two lines of electric field apply a longitudinal force to each other, okay, such that they contract the charge. See, suppose here one charge is at this point and one charge on the finger, then they apply a force like that and contract each other, okay, and then due to contraction they move like that. So like a rubber they contract each other. Clear? This is how the electric field lines are. Apply a longitudinal force to contract each other, and you know, if the positive and negative charge kept near to each other, they contract or apply a force of attraction and try to move towards. Okay, so this is the fourth property, fifth, and now we have the sixth is the electric field lines apply
apply lateral pressure, or you can also say passive okay, pressure on each other on account of force of repulsion between two like charges okay, by applying lateral pressure to represent the force of repulsion between the two like charges. lateral के लिए स्टूडेंट वर्ड यूज करते हैं हम this parallel ओके ये आप यहां पे समझिए कि किस तरह से सपोज कि आपके पास टू लाइक चार्जेस हैं, वन इज पॉजिटिव एंड हियर इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो इस तरह से जा रही है इन दिस वे ओके, और जो दूसरा वाला है अगर ये भी इतना ही बड़ा चार्ज है तो ये इस तरह से जाएगी। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, और हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहती है कि इंटरसेक्शन बिटवीन द टू फील्ड लाइंस नेवर अलाउडेड। तो अगर इंटरसेक्शन नहीं होगा तो देखिए करेंगे क्या ये दोनों फील्ड लाइंस, तो इन्हें पता है कि ये यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये यहां से अपने पाथ को चेंज करेंगे लाइक दैट दिस, और पाथ को चेंज करके ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देंगे दिस। इसी तरह से इस पॉइंट के लिए इस तरह से फील्ड लाइंस मूव करेंगी, एंड इफ वी यूज द अनदर फील्ड लाइंस तो दे मूव लाइक दैट। Okay, so this is the motion of electric field line for 2-point charges, and this is a line parallel to ईच फील्ड लाइन, और यहां से स्टूडेंट जो ये सेंटर से जो लाइन इस तरफ जाएगी टू द अनदर चार्ज, इट इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एन, दिस एन इज न्यूट्रल पॉइंट, बिटवीन द टू चार्जेस। क्लियर? ओके, अब ये किस तरह से पार्शिव प्रेशर लगा रही हैं तो वो ये है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दे रिपेल ईच अदर। ओके, तो अगर ये इस तरह से रिपेल कर रही हैं, ये इस तरह से दो फील्ड लाइंस आई और यहां से इनको कट करना अलाउड नहीं है, तो अगर कट नहीं करेंगी तो ये कैसे चलेंगी? इस तरह से। ओके, ये ऐसे आई और इस तरह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना के बिट में पैरेलल डिस्टेंस,
ये इस तरह से दूर जाएंगी। अगर हम कोशिश करेंगे इनको पास लाने की तो हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम ये एकदम से दूर जाएगी। जैसा कि आपने नॉर्मली इन केस ऑफ मैग्नेट देखा होगा, अगर आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ लाते हैं तो वो एक दूसरे को इजिली अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन टू नॉर्थ पोल को अगर आप नियर में लाएंगे तो एनर्जी से आप लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप लीव करेंगे बोथ द मैग्नेट्स को, आप देखोगे कि वो एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द lateral pressure or parallel force between the two field lines because intersection is not allowed। तो ये जो पॉइंट बन रहा है हमारे पास एट सेंटर, N is न्यूट्रल पॉइंट, point where Q is equal to 0, which means between two equal charge, between two equal charge, equal like charges at n no force experience experienced by any other charge। ओके। और दूसरा इसका पॉइंट क्या होता है, इफ टू चार्जेस, if two like charges but different magnitude, okay, the neutral point is always near to the smallest charge, the small charge। okay, these are the field line properties, and one more we have okay, just note it। Seventh one is crowdness of electric field line। Electric field lines gives or indicates strength of electric field। okay,
To understood about it? एक एक्सप्लेनेशन देखिए. सपोज कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, लेट्स से a plus q charge, and you know that the electric field lines due to this charge are moving at every point like this. ओके तो अगर ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जहां से ये सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो ये वाला आपका पॉइंट O हो गया, और आपको पता है कि ये लेट्स से कि ये एंगल थीटा है. ठीक है. अब अगर हम इस पर्टिकुलर एंगल डी ओमेगा जो कि एक सॉलिड एंगल है के लिए डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस को देखें, तो पहली सरफेस हम लेट कर लेते हैं यहां पर. ओके, लेट से एट पॉइंट P1. ठीक है. और दूसरी सरफेस हम लेट कर लेते हैं इस पॉइंट पे. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P2. ठीक है. फ्रॉम चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ E. ओके, दिस. तो आप देख रहे हो कि जो सरफेस क्लोज टू द चार्ज है वो छोटी है, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस आर इक्वल. बट फॉर अ डिस्टेंट सरफेस P2 द एरिया इज बिगर, विच मीन्स अब हम यहां पे थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. फ्रॉम पॉइंट O दिस डिस्टेंस इज लेट्स से R1, एंड फ्रॉम पॉइंट O द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P2 इज R2. जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि E इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon R square, which means if R increased E will decrease. Decreased. Therefore, E1 is greater than E2. Okay, if here is E1 value of intensity of electric field and here is E2 the value of electric field intensity, therefore we observe that electric field at point P is greater than comparison to E. यहीं से हमें एक और चीज पता चल रही है कि value of electric field near to charge is maximum, which means strongest. Okay, and far away charge is weakest or weaker. ठीक है. ओके, अब यहां देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस. These are the properties of electric field lines. Now we understood about some kind of charges. देखिए representation of charge by
different shapes। देखिए क्या है, पहला है आपके पास, फर्स्ट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अगर स्टूडेंट आपके पास पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है, एक हमने ये ले लिया, और दूसरा जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट इसका होगा, ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। इसके लिए हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ये इस तरह से। दिस, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है, ये रेडियस टू रेडियस होता है। ओके, बाहर की तरफ जाता हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड को ओरिजिनेट होना है, और ये इसी तरह से कंटिन्यू मूव करता रहेगा इन डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, in this way. This is the electric field due to the positive charge. And for negative charge, again the electric field is radial, रेडियस टू रेडियस, बट इसमें हम देखेंगे कि जो चार्ज होता है इसमें अंदर की तरफ आता हुआ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सेंटर की तरफ आता हुआ। तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज electric field lines are radially outward, outwards, okay, and for negative charge electric field lines are radially inward, क्लियर। तो ये दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन हमारे पास चार्जेस के लिए होंगे, रेडियली इनवर्ड। अब स्टूडेंट्स, हम इन पर्टिकुलर के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट को ड्रॉ करके पर्टिकुलर डिफरेंट शेप्स के स्फीयर को फॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो। तो ये जितने भी स्फीयर बनेंगे वो कैसे स्फीयर्स होंगे, तो आंसर है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल पॉइंट। The representation of electric field line due to a point charge is symmetrically concentric spherical, which means electric field lines for a point charge
point charge represents by drawing concentric symmetrically sphere or spherical. These are the representation for the point charge. Second, we have linear charge distribution, line charge. Distribution. This is basically given by lambda is equal to q upon L, which is equal to q is equal to lambda L. ओके, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. The charge equally or uniformly distributed over the full length of given linear conductor. Okay. Next, third type is spherical charge distribution or surface charge distribution. Charge distribution. ओके, इसको हम सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए से गिवन करेंगे और ये रिजल्ट होता है क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए. ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है? तो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज, सपोज वी हैव अ प्लेन चार्ज शीट एंड द चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट ओवर इट्स कंप्लीट एरिया. ओके, सिग्मा. तो हम यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट होता है हमारे पास फोर्थ टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये क्या होगा कि कोई स्फीयर और कोई भी ऐसा कंडक्टर जो कि केवल चार्ज का ही बना हुआ होगा, तो इस तरह का, सपोज इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका वॉल्यूम v है, तो q इज इक्वल टू रो v इसका रिजल्ट होगा, विच मीन्स वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज q अपॉन v. ओके, इट हैज यूनिट इज कूलम मीटर क्यूब as unit. It has unit here coulomb meter square, unit of sigma, and unit of this is coulomb meter inverse. Okay, these are some representation of charge. Thank you.